नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण विश्व के भूगोल का रिवीजन करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल अमावस्या को होती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व जो है ऑक्सीजन है, 46.7% के करीब। उसके बाद आपका सिलिकॉन पाया जाता है 27% के आसपास। उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है 8% के आसपास। और उसके बाद जो है आपका लोहा यानी कि फेरस पाया जाता है 5% के आसपास। तो सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछा गया है तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है 46.7%। अगला क्वेश्चन आपका टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो यह प्लूटो के चंद्रमा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न आपका कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजर से। प्रधान यामोत्तर यह नाइजर से होकर नहीं गुजरती है, अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से होकर जो है गुजरती है। कुल जो है 8 देशों से यह होकर गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा। यूनाइटेड किंगडम यूके से, उसके बाद आपका स्पेन से, फिर माली से, उसके बाद टोंगा से, उसके बाद जो है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से, फ्रांस से होकर गुजरती है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। नाइजर से यह होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप जो है इन ऑप्शन में जो दिया गया है सर्वाधिक जो है बड़ा है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हैं। इनका विस्तार जो है वह लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका पर्वत श्रेणी दिया गया है और दूसरी तरफ पर्वत का प्रकार यानी कि कौन से प्रकार के पर्वत हैं। तो चलिए देखते हैं। आल्पस दिया गया है आपका ए, तो यह वलित पर्वत है आल्पस, ए का हो जाएगा आपका तीसरा। बी है आपका बोसजेस, तो यह आपका भ्रंशोत्स पर्वत है, तो बी का पहला हो जाएगा। और सी दिया गया है विंध्य पर्वत, तो यह जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है विंध्य पर्वत, तो सी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है, डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो 3 1 4 2 जिस विकल्प में हो जाएगा वह सही होगा 3 1 4 2। आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा 3 1 4 2। अगला प्रश्न आपका फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिनीज पर्वत। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत जो है आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार जो है बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AP9 पर्वत। AP9 पर्वत यह इटली में स्थित है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग जो है 1350 किलोमीटर लंबा है AP9 पर्वत। अगला क्वेश्चन है आपका कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका कि अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ पर? तो यह कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं अंधी घाटियां। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्स्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कार्स्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को जो है अंधी घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस जो है। रूस तो सबसे बड़ा जो है आपका है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। भारत का स्थान जो है आपका 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। और इस संदर्भ में जो है भारत से 6 बड़े जो देश हैं वह रूस पहले स्थान पर है आपका, दूसरे स्थान पर है आपका कनाडा, उसके बाद तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे पे है आपका अमेरिका और 5वें पर ब्राज़ील और 6वें स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए आपके सबसे बड़े देश। रूस पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर जो है आपका अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील याद रखिएगा जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी 5वें स्थान पर है। 6ठे स्थान पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर जो है आपका भारत है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिएरा लियोन। अगला प्रश्न आपका दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाओस। लाओस जो है स्थल अवरुद्ध देश है। नीचे आप देख सकते हैं स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं और विश्व के स्थल रुद्ध देश जो है जिनकी संख्या 44 है। तो कुल 44 विश्व में ऐसे देश हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, अंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलीविया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड है आपका, हंगरी है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, माली, नेपाल, रवांडा, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, उसके बाद जो है आपका चेक रिपब्लिक है, कजाकिस्तान है, इथोपिया है, किर्गिस्तान है, लेसोथो है, लिंचेस्टाइन है, मेसिडोनिया है, मलावी है, मालदोवा है, मंगोलिया, नाइजर, प्राग्वे, सैन मारिनो, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया, स्वाजीलैंड, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेटिकन सिटी और जिम्बाब्वे। तो कुल 44 देश जो हैं विश्व के ऐसे हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। दक्षिण सूडान के बारे में यहाँ दिया गया पहला कि यह एक स्थलावृत्त देश है यानी कि स्थल रुद्ध देश है। इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका दक्षिणी सूडान के बारे में जो है वह कि यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। ऊपर आप लोगों ने देखा है उसमें दक्षिणी सूडान का भी नाम था और इसकी मुख्य नदी जो है व्हाइट नील नदी है। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा आपकी। बाकी दूसरा कि इसकी राजधानी अकोबा है ये आपका गलत है और चौथा जो है इसका मुख्य धर्म इस्लाम है ये भी आपका गलत है। तो 1 और 3 यानी कि विकल्प सी जो है ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ जो है इसकी राजधानी जो दिया गया है कि इसकी राजधानी अकोबा में है तो इसलिए ये गलत है कि इसकी राजधानी जो है यानी कि दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है आपका जूबा है, जूबा। और इसका जो मुख्य धर्म है यहाँ दिया गया है इस्लाम, तो ये गलत है। मुख्य धर्म जो दक्षिणी सूडान का है वह ईसाई धर्म है। तो ये दोनों जो है दूसरा और चौथा इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है आपका पुराना नाम दिया गया है और दूसरी तरफ नया नाम। तो आपको बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो दिया गया है श्याम, तो श्याम जो है किसका पुराना नाम है? तो यह जो है थाईलैंड का पुराना नाम है, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा आपका। उसके बाद फार्मोसा दिया गया है, तो फार्मोसा या ताइवान का जो है पुराना नाम है, बी का पहला हो जाएगा। उसके बाद मेसोपोटामिया दिया गया है, तो यह इराक का जो है पुराना नाम है, सी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद बर्मा दिया गया है, तो बर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है, तो डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो 3 1 4 2 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 1 4 2 विकल्प डी यहाँ से हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त जो है आपका गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपका, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इटली, सिसिली और सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेरहेनियन सागर। इटली, सिसिली और सरडिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कि कोर्सिका चैनल और बोनिफेसियो एवं मेसिना जल संधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है कौन सा होगा। पश्चिम से पूर्व में सही क्रम, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सबसे पश्चिम में जो है भूमध्य सागर है, उसके बाद काला सागर पड़ेगा, फिर कैस्पियन सागर, फिर जो है आपका अरल सागर। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपको जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा गया है क्रम। भूमध्य सागर जो है स्थल से घिरे हुए सागरों में यह सबसे बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका और उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। और काला सागर की बात करें तो यह एक महाद्वीपीय जो है समुद्र है जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। और थर्ड जो है आपका कैस्पियन सागर की बात करें तो यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह सागर 5 देशों कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। और अरल सागर की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है अरल सागर। तो क्रम से आपका पश्चिम से पूर्व दिया जाएगा लगाने के लिए। तो सबसे पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर जो है आपका अरल सागर। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो इसकी विशिष्टता जो है वह विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतरेखी धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट साल्ट झील यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में है। इसकी जो लवणता पाई जाती है, खारापन, वह 220% पाई जाती है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ है, तो ये यूएसए में है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, चाड। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो यह है आपका चाड। रवांडा, बुरुंडी और डीआर कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र जो है नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं, जबकि चाड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ जो है नदियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ कहाँ प्रवाहित होती हैं ये जाकर के। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो दिया गया है लीना नदी, तो लीना नदी जो कि रूस में है, यह आर्कटिक सागर में जाकर के प्रवाहित होती है। तो ए का दूसरा हो जाएगा आपका। और बी दिया गया है आमूर नदी, जो कि रूस और चीन में यह प्रशांत महासागर में जाकर के प्रवाहित होती है। तो बी का हो जाएगा आपका चौथा। सी दिया गया है टिग्रिस नदी, यह तुर्की, सीरिया और इराक होते हुए फारस की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। तो सी का पहला हो जाएगा। और डी दिया गया आपका माही नदी, तो यह मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान, गुजरात होते हुए आपका अरब सागर में जाकर के विलीन मिल जाती हैं। तो यह डी का तीसरा यहाँ हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जिस विकल्प में होगा वैसे ही हो जाएगा आपका 2 4 1 3। तो आप देख सकते हैं विकल्प ए ही आपका सही हो जाएगा यहाँ 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं अब। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावेली गंगा। यह श्रीलंका की नदी है। श्रीलंका की नदियां जो है साधारणतया छोटी हैं, जो कि उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इसकी लंबाई जो है याद रखिएगा 335 किलोमीटर है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। अगला प्रश्न है आपका, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर का। कई बार पूछा गया है, इसे याद जरूर रखिएगा। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश की ही संप्रभुता स्थापित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टांगानिका झील। टांगानिका झील यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। 1436 मीटर गहरी है ये। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर लंबी ताजे पानी की झील है। तो ये जो है आपका यहाँ पूछा गया है कि कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो यह है आपका टांगानिका झील। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ से हो जाएगा जो है ताना झील से। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है, इसकी लंबाई लगभग है 6695 किलोमीटर। एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग जो है 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है, जो कि हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। और श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप ही जो है नील नदी का आविर्भाव होता है। तो यदि नील नदी का उद्गम आपसे पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील से। तो केवल यदि नील नदी का उद्गम आपसे पूछा जाए तो विक्टोरिया झील जो है आप टिक करके आइएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डुलूथ। डुलूथ यह सुपीरियर झील जो कि नॉर्थ अमेरिका में है के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस झील के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर जो है वह आपका थंडर वे ओंटारियो है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनडियर झील रूस में यहाँ दिया गया है आपका। तो यह रेनडियर झील कहाँ है? तो यह कनाडा में है, तो इसलिए जो है आपका सुमेलित नहीं। बाकी टिटिकाका झील यह बोलीविया और पेरू की सीमा पर है आपका। उर्मिया झील ईरान में है और अथाबास्का झील यह आपका कनाडा में है। बाकी सभी सही है।
रेनडियर झील रूस दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। रेनडियर झील कहाँ है? तो यह कनाडा में है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। अगला प्रश्न है आपका कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं कौन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट सईद तथा सुएज। सुएज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 300 मीटर है। तो यदि पूछा जाएगा सुएज नहर की लंबाई कितना है, तो 164 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है, तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उन पर निर्मित बांध। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है कोलोरेडो नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है, तो हूबर बांध जो है बनाया गया है। ए का चौथा हो जाएगा आपका। बी दिया गया है दामोदर नदी पे पंचेत हिल बांध बनाया गया है, बी का तीसरा हो जाएगा। नील नदी पर कौन सा बांध है, तो नील नदी पर आपका असवान बांध है, बी सी का पहला हो जाएगा। और जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 1, 2 विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब करीबा बांध निर्मित है, तो अभी हम बताए हैं जाम्बेजी नदी पर, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। करीबा बांध जो है विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। यह जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस। अगला क्वेश्चन आपका विली विली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विली विली। यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आपका विली विली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चीन में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। चीन में यदि पूछा जाएगा तो टाइफून हो जाएगा आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूछा जाएगा तो हरिकेन हो जाएगा, हरिकेन के नाम से जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में इसे जो है चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। अगला प्रश्न आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशतता जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस की 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उमस वाला होता है। अगला प्रश्न है अब आपका कि फान एक स्थानीय पवन है कहाँ का? तो यह जो है स्विट्जरलैंड का एक स्थानीय पवन है। फान ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। और सिमूम जो है वह आपका अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। और कुर्दिस्तान जो है इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। सेंटा आना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। और जोंडा जो है वह आपका एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। तो फान जो है आपसे पूछा गया है तो यह हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड का। और सिमूम यदि पूछा जाता है तो वह जो है अरब रेगिस्तान हो जाता है। सेंटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया हो जाएगा। और जोंडा जो है वह आपका एंडीज पर्वत। तो ये जो है कुछ स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान का। जापान के कुल जो है 68.5% भूभाग जो है वह वनाच्छादित है। और इंडोनेशिया की बात करें तो 50.2% जो है क्षेत्र वनाच्छादित है। चीन का भूभाग पर जो है वनाच्छादित है वह आपका 22.2% है। और उसके बाद भारत का जो है वह 23.8% जो है क्षेत्र वनाच्छादित है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ जो है दोस्तों एक चीज़ जो है ये बताना आपको कि भारत का जो वनाच्छादित 2019 का जो रिपोर्ट आया है वन का, उसमें भारत जो वनाच्छादित है टोटल 24.56% जो है भूभाग जो है भारत का वनाच्छादित है। यदि केवल वनावरण पूछा जाएगा तो वह जो है आपका 21.67% भारत का वह वनावरण है। और टोटल यदि पूछा जाएगा वनावरण प्लस वृक्षावरण तो वह भारत का 24.56% हो गया है 2019 के डेटा के अनुसार। तो 23 जो है यहाँ सही नहीं होगा, 24.56% भूभाग जो है भारत का वह वनाच्छादित है। तो ये जो है आपको बताना था। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है मानसूनी वन। तो मानसूनी वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सागौन और साखू पाए जाते हैं मानसूनी वन में। तो ए का तीसरा हो जाएगा आपका। और बी जो दिया गया है विषुवत रेखी वन, तो इसमें महोगनी एवं रोजवुड जैसे पेड़ पाए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी दिया गया भूमध्य सागरी वन में, तो इसमें आलू बुखारा जिसको प्लम कहा जाता है एवं जैतून जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो सी का पहला हो जाएगा आपका। और डी है कोणधारी वन में, तो चीड़ तथा फर जैसे वृक्ष कोणधारी वन में पाए जाते हैं, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखी जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोपिया। इथियोपिया जो है भूमध्य रेखी जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो, गैबन तथा जैरे यह भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश हैं। अगला जो है कुछ एक फैक्ट है आपका कि विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि स्थानीय नाम एवं उनकी अवस्थिति। तो स्थानीय नाम जो है आपका देख सकते हैं सवाना कहाँ कहा जाता है? सूडान में कहा जाता है। कैंपोस जो है घास के मैदान को ब्राज़ील में कैंपोस बोला जाता है। सेराडो जो है ब्राज़ील में सेराडो भी कहा जाता है। लानोज जो है आपका वेनेजुएला और कोलंबिया में घास के मैदान को लानोज बोला जाता है। तो यहाँ से जो है आपसे पूछा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन? सवाना जो कि सूडान में पाया जाता है। आपका कैंपोस यह ब्राज़ील में पाया जाता है। सेराडो यह भी ब्राज़ील में पाया जाता है। और लानोज जो है आपका यह कोलंबिया और वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और आगे जो है विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ जो हैं, तो पंपाज जो है यह आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में पाए जाते हैं पंपाज। और नेक्स्ट है आपका वेल्ड, तो यह वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में पाया जाता है। प्रेरीज या उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और पुस्टाज जो है यह हंगरी में पाए जाते हैं। तो आपसे जो है यहाँ मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। पंपाज जो है यह कहाँ का घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना का है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है। याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये सब। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी जो है यह पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। और पुस्टाज हंगरी में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है जलवायु की किस्म दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो चलिए जो है देखते हैं। ये आपका जो दिया गया है विषुवतीय जलवायु किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह आपका कांगो क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए का हो जाएगा चौथा। और बी दिया गया है भूमध्य सागरीय जलवायु, तो यह आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। बी का हो जाएगा पहला। और सी दिया गया आपका मानसून, तो यह बांग्लादेश में पाया जाता है मानसूनी जलवायु। सी का हो जाएगा दूसरा। और डी दिया गया है आपका सवाना टाइप की जलवायु जो है यह सूडान में पाया जाता है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं विकल्प ये जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। अब संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो यह है आपका मासिनराम जो कि मेघालय में है, भारत में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, यहाँ मसाई दिया गया है पश्चिमी अफ्रीका। तो मसाई जनजाति के लोग जो है पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या में जो है यह पाए जाते हैं। बाकी जो है आपका किर्गिज यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो या ग्रीनलैंड में। मसाई जो है ये आपका पूर्वी अफ्रीका के केन्या क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंतु यहाँ दिया गया है, सहारा ये आपका सुमेलित नहीं है। बंतु यह पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और बाकी जो आपका सभी सुमेलित है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, मसाई जनजाति ये आपका पूर्व अफ्रीका में, और नूबा जो है सूडान में पाए जाते हैं। तो बंतु आपको याद रखना है कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी और मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं बंतु जनजाति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया जो है लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। सामी जनजाति को भी जो है आपका लैप्स जनजाति कहा जाता है। यदि सामी दिया रहेगा तो भी आपका सही हो जाएगा सामी जनजाति या फिर लैप्स जनजाति। कहाँ पाए जाते हैं, तो एस की स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आपका चीन। गेहूं तथा चावल दोनों के उत्पादन में जो है अग्रणी जो देश है वह चीन है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है फसल दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र और देश का नाम। तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है रबर। तो रबर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा मलेशिया। रबर जो है मलेशिया, ए का चौथा हो जाएगा। और उसके बाद जो है बी कहवा दिया गया है, तो कहवा हो जाएगा आपका कोलंबिया, बी का हो जाएगा तीसरा। सी जैतून दिया गया है, तो यह हो जाएगा इटली, सी का दूसरा हो जाएगा। और गन्ना जो है मॉरिशस हो जाएगा आपका, डी का पहला। तो विकल्प जो है आपका जो सही होगा यहाँ 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है एक फसली कृषि। एक फसली कृषि का संबंध जो है व्यापारिक अन्य प्रधान कृषि वाले क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान के प्रयोग में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्फिन। बाकी जो है थीन, कैफीन और टेनिन जो है सभी चाय में पाए जाते हैं। चाय का प्रयोग जो है सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था और चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, उसके बाद थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि मार्फिन चाय में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली मुख्य फसल है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैम्बिया की मुख्य फसल है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का। अगला क्वेश्चन आपका, रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला खनिज उत्पादन के लिए फेमस है रुकवा झील जो कि तंजानिया में है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आपका लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पादक देश। तो चलिए जो है देखते हैं। ये आपका दिया गया है लॉरेन, तो यह किस देश में है? लॉरेन जो है फ्रांस में है, तो ये का चौथा हो जाएगा आपका। और बी दिया गया है मिडलैंड, तो ये आपका यूके यूनाइटेड किंगडम में है मिडलैंड।
तो बी का तीसरा हो जाएगा। और सी दिया गया है किरुना, किरुना आपका स्वीडन में है, तो सी का हो जाएगा पहला। और कोस्ताने ये आपका कजाकिस्तान में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 4 3 1 2 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा 4 3 1 2 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वह ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया। अफ्रीका में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वह आपका जाम्बिया है। तो यहाँ जो है आपका जाम्बिया जो है इसलिए सही होगा कि इसका जो है दूसरा स्थान है अफ्रीका में जो है तांबा उत्पादन में। पहला स्थान जो है यदि ऑप्शन में आपका रहेगा डी आर कांगो, तो वो आप टिक कीजिएगा, डी आर कांगो। डी आर कांगो का जो है पहला स्थान है अफ्रीका में तांबा के उत्पादन में, दूसरा स्थान पर जो है आपका जाम्बिया है। तो डी आर कांगो आपका जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जाम्बिया यहाँ से हो जाएगा। तो यदि ऑप्शन में यदि डी आर कांगो आ जाएगा तो आप डी आर कांगो को टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? तो आप सभी को पता होगा चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का पहला स्थान है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ए आपका दिया गया है नागोया, तो यह सूती वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है आपका नागोया। और बी दिया गया है सलेम, सलेम यह लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ए का जो है तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला। और लॉस एंजिल्स, तो यह है आपका जो है हवाई जहाज के उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी अबादान दिया गया है, तो अबादान जो है यह तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, डी का चौथा। तो 3 1 2 4 जिस विकल्प में हो जाएगा वैसे हो जाएगा 3 1 2 4, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3 1 2 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है चेलियाब्रिंस्क दिया गया है पोत निर्माण के लिए। तो यह जो है सुमेलित नहीं, बाकी आपका अनसन या लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, डेट्रायट या ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, मिलान या रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है आपका चेलियाब्रिंस्क जो है आपका, जो कि रूस में है। धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है, ये धातु और सैन्य मशीनरी, इसलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है पोत निर्माण केंद्र यूएसए दिया गया है, दूसरी तरफ जो है राज्य की कौन से राज्य में है, तो कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमडेन दिया गया है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा दिया गया है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ह्यूस्टन टेक्सास में है, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है, और न्यू ऑरलियंस ल्यूजियाना में है। तो कैमडेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में है, न्यू जर्सी प्रांत में, जबकि यहाँ दिया गया आपका फ्लोरिडा प्रांत में। अगला प्रश्न आपका, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। फुटलूज उद्योग जो है ऐसे उद्योग को कहते हैं जो कि परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है, इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका कि कुछ गर्म स्थानीय पवन जो है आपसे पूछा जाता है। तो चिनूक जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बोला जाता है।
सांता आना यह कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और लू जो है यह आपका उत्तरी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में, लू यह गर्म स्थानीय पवन है उत्तर भारत का और पाकिस्तान का। ब्लैक रोलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थानीय पवन है, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, और इसी प्रकार की पवन जो है भारत एवं बांग्लादेश में भी चलती है, यहाँ इसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नार्वेस्टर यदि पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड, और यदि काल बैसाखी पूछा जाएगा तो भारत और बांग्लादेश। हबूब जो है दक्षिण सहारा क्षेत्र में चलने वाले स्थानीय पवन है। खमसीन यह उत्तरी अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप में चलने वाला स्थानीय पवन है। ब्रिक फिल्डर यह ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है स्थानीय पवन, और गिबली जो है लीबिया। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता जो है, मिलान करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिया जाता है। चिनूक हो गया आपका, सांता आना हो जाएगा, हरमट्टन हो जाएगा, लू हो जाएगा, उसके बाद नार्वेस्टर, खमसीन। तो इस तरह जो है ये आप देख लीजिएगा, मिलान करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये ठंडी स्थानीय पवन है। तो लेवेंटर जो है दक्षिणी स्पेन एवं मोरक्को में बोला जाता है लेवेंटर। पैम्पेरो या दक्षिण अमेरिका का पंपाज क्षेत्र में पैम्पेरो नामक ठंडी स्थानीय पवन चलता है। बुरान या साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा को बुरान कहा जाता है। मिस्ट्रल या स्पेन एवं फ्रांस में बोला जाता है। माएस्ट्रो या एड्रियाटिक सागर के उत्तर में चलने वाला स्थानीय ठंडी पवन है। खाजरी जो है यह आपका अजरबैजान में चलने वाली ठंडी पवन है। कोसावा या सार्बिया में चलने वाला स्थानीय ठंडी पवन है। तो ये सभी जो है ठंडी स्थानीय पवन है। लेवेंटर है, पेम्पेरो, बुरान, मिस्ट्रल, माएस्ट्रो, खाजरी और कोसावा। और जो है आपका यहाँ गर्म पवन जो है आपका गर्म स्थानीय पवन है। चिनूक आ जाएगा इसमें, सांता आना है, हरमट्टन है, लू है, ब्लैक रोलर है, नार्वेस्टर है, हबूब है, खमसीन है, ब्रिक फिल्डर और गिबली। ये सभी जो है गर्म पवने हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका जनजाति एवं संबंधित क्षेत्र, जो पूछा जाता है आपसे कि अल्पाइन नामक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं जनजाति, तो मध्य एशिया में। और पिग्मी या कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। निग्रिटो या दक्षिण पूर्वी एशिया में। नार्डिक जनजाति है स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। और बर्बर जनजाति मोरक्को में। तो इस तरह के प्रश्न जो है मिलान करने के लिए दिया जाता है। बेद्दा जो है श्रीलंका में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। बद्दू सऊदी अरब में। बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना में निवास करते हैं। पापुआंस न्यू गिनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेरपा जनजाति नेपाल में पाए जाते हैं। और एनु जनजाति जापान में पाए जाते हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। किर्गिज या खिर्गिज भी लिखा रहता है, तो दोनों जो है एक ही है, किर्गिज या किर्गिज, मध्य एशिया की जनजाति है। मायाज जनजाति है ग्वाटेमाला क्षेत्र या ग्वाटेमाला की जनजाति है। तो ये जो है प्रमुख जनजातियाँ और उनका क्षेत्र जो है आपको याद रखिएगा। जो है अल्पाइन जनजाति मध्य एशिया, पिग्मी, निग्रिटो, नार्डिक, बर्बर, बेद्दा, माओरी, बद्दू, बुशमैन, पापुआंस, शेरपा, एनु, जुलू, रेड इंडियंस, किर्गिज और मायाज, ये सभी जो है जनजातियां हैं। नेक्स्ट आपका ग्रैंड बैंक स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा मिलती हैं, जो मत्स्यन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती हैं। इस क्षेत्र में जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेविल द्वीप बैंक आदि जो है स्थित है आपका। तो ग्रैंड बैंक यदि पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन आपका बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी जो कि दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है यह आपका, जो कि लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसे दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। तो बरमुडा त्रिभुज को जो है दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ये कहाँ अवस्थित है, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस को जो है मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश है।
फ्रांस को जो है सुरा एवं सुंदरियों का देश भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन अब आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं। ओपेक का फुल फॉर्म जो होता है वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म होता है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय जो है वह वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इस संगठन के जो है 14 सदस्य हैं। इसमें आपका अल्जीरिया है, उसके बाद अंगोला है, इक्वाडोर है आपका, उसके बाद जो है ईरान है, इराक है, कुवैत और लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है आपका, वेनेजुएला, गैबन और इक्वेटोरियल गिनी जो है, ये जो है कुल 14 देश इसमें शामिल हैं आपका। चीन जो है इसमें शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म जो है आप याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा यह अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन जो है तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। तो जब यह आपदा हुआ था अप्रैल 1986 में, तब वह जो है सोवियत संघ का यह भाग था यूक्रेन। तो आपसे पूछा गया चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी किस देश में? तो यूक्रेन में हुई थी और सन याद रखिएगा अप्रैल 1986 में यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न आपका, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक नीति है जिसे चीन में वर्ष 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। नीति के तहत चीन की बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को कम्यून में परिवर्तित कर चीन की औद्योगिक एवं कृषिगत समस्याओं को खोजने का प्रयास किया गया था और कम्यूनों की अक्षमता से चीन की कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई और 1959 से लेकर 61 तक लगातार 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2 करोड़ से अधिक लोगों की भूख से मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण किस देश में लाखों लोग भूखमरी से मर गए थे? तो चीन में सी विकल्प जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका विश्व के भूगोल से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।